दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में पेशाब करने की भरपूर आज़ादी है, लेकिन किसी के मुंह पर पेशाब करने की, किसी के सर पर पेशाब करने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति है मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले का, वो खुलेआम नशे की हालत में और सिगरेट का छल्ला उड़ाते हुए एक आदिवासी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति पर खुलेआम पेशाब कर रहा है। दरअसल वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है और उसका नाम प्रवेश शुक्ला है। उसके ऊपर दो तरह का नशा था। एक तो शराब का नशा था ही, उसके साथ साथ उसके ऊपर सत्ता का भी नशा था। यही वजह है कि वो व्यक्ति न केवल एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के सर पर पेशाब करता है, बल्कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी पेशाब कर देता है। अब आइए आपको पूरी घटना समझाते हैं। दरअसल मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगा, जिसमें एक नौजवान एक दूसरे व्यक्ति के सर पर पेशाब कर रहा है, वो भी खुलेआम। इसके बाद हम देखते हैं तो सोशल मीडिया पर एक हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा और ट्रेंड यह था, भाजपा हटाओ आदिवासी बचाओ। जब इस पर क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि पेशाब करने वाला व्यक्ति भाजपा का नेता था और जिस पर पेशाब किया जा रहा है वो कोई आदिवासी व्यक्ति था। अब इतना समझने के बाद आइए और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला मामला ये 9 दिन पुराना है, जो कि वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीधी जिले के कुबरी बाजार में मानसिक रूप से एक बीमार व्यक्ति बैठा हुआ था और प्रवेश शुक्ला, जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो नशे की हालत में उसके ऊपर जाकर पेशाब कर देता है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बस यहीं से हंगामा मच गया। और हंगामा क्यों ना मचे, क्योंकि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये जो तस्वीर सामने आई है, और इससे ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली तस्वीर एक और सामने आई कि दरअसल जिस पर पेशाब किया जा रहा था वो एक आदिवासी व्यक्ति था। और ख़ास बात यह है कि अब जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं चौतरफा हंगामा है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति वो भी एक आदिवासी समाज से आती हैं। अब तक उनके मुंह से इस विषय पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आदिवासी समाज के एक व्यक्ति पर, सो कॉल्ड अपर क्लास का व्यक्ति, उसके चेहरे पर पेशाब कर रहा है और देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला, जो कि उसी समाज से आती हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है और वो एक शब्द इस विषय पर नहीं कहती हैं। हालांकि ये कोई नई घटना नहीं है जब देश के बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले व्यक्ति अपने समाज के लोगों के प्रति हो रही घृणात्मक कार्रवाई के खिलाफ एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं रखते। आपको याद होगा कि हाथरस वाले मामले पर भी, जो कि एक दलित लड़की के साथ जिस तरह की घिनौना कृत्य किया गया था और फिर रात में उसको पेट्रोल से जला दिया गया था, उस विषय पर भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक शब्द तक नहीं बोला था। इसलिए ये कहते हुए शर्म आती है कि जिस समाज के लोगों के साथ अमानवीय कृत्य होते हैं, उन्हीं समाज के लोग जब शीर्ष पदों पर पहुंच जाते हैं तब उनके मुंह में दही जम जाता है और वो अपने समाज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाथरस के मामले पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी मीडिया और बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया था। और इस विषय पर भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है, भाजपा राज में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता के अमानवीय अपराध से सारी इंसानियत शर्मसार हुई है। ये भाजपा का आदिवासियों और दलितों के प्रति नफरत का घिनौना चेहरा और असली चरित्र है। ये राहुल गांधी एक ट्वीट में एक प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल राहुल गांधी से भी है। आप नैतिकता की इतनी बड़ी बड़ी बातें और लच्छेदार बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन जिस प्रदेश में आपकी पहले ही से सरकार बनी हुई है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर कुछ गुंडों द्वारा मुसलमानों को 30 दिनों के अंदर हिमाचल प्रदेश को छोड़ देने की धमकी दी जाती है, लेकिन आपकी सरकार उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश में ठीक उत्तराखंड की तरह मुसलमानों को हिंदूवादी संगठनों ने 30 दिनों तक की अल्टीमेटम दे रखी है और कहा गया है कि मुसलमान 30 दिनों के अंदर हिमाचल प्रदेश खाली कर दें, यानी यहाँ से छोड़कर चले जाएं। जैसे कि नारा लगाया गया है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो भी पुलिस की अभिरक्षा में। इसके अलावा मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, वो भी एक रैली के अंदर। और पुलिस की सुरक्षा में पैरामिलिट्री के जवान भी देखे जा सकते हैं और सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग रैली निकालते हुए इस तरह के नारे लगाते हुए चल रहे हैं और पुलिस को एतराज़ नहीं है, प्रशासन को कोई एतराज़ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का राज है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार ये कहते रहे हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो राहुल गांधी से सीधा सवाल ये है कि आखिर ये नफरत के बाजार में नफरत की दुकान क्यों खुल रही है? ये तमाम नारे पुलिस की अभिरक्षा में लगाए जा रहे हैं और आपकी पुलिस उनको सिक्योरिटी देते हुए चल रही है और अब तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी से भी है।
यही नहीं बल्कि इसके अलावा खुलेआम मदरसों को गिरा देने की धमकी दी जा रही है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के द्वारा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चंबा की सड़कों पर खुलेआम बजरंग दल के लोग मदरसों को तोड़ देने की धमकी दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन को चुनौती भी दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके और अब तक ये लोग आजाद घूम रहे हैं। ये आपका भी दोहरा चरित्र दिखाता है। जिस तरह से आपने लिखा कि ये घिनौना चेहरा और असली चरित्र बीजेपी का है, आपका भी चरित्र कुछ इसी प्रकार का है। आप कोई दूध के धुले नहीं हुए हैं, तो इसलिए आप ये नौटंकी करना बंद कर दीजिए। और जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी का तो ये खुला हुआ चेहरा है। उसका काम करने का तरीका ही यही है कि वो एक नफरत और घृणा की राजनीति के साथ आगे बढ़ती है, तो वो तो खुल करके मैदान में है। तो इसलिए अगर वो कर रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सरकार, जो कि आप नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके सरकार में अगर इस तरीके से खुलेआम किसी भी समुदाय को ऐसी चुनौती दी जा रही है और उनको भगा देने की बात कही जा रही है और आपकी सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मौन धारण किए हुए है, तो फिर आपके चरित्र पर सवाल उठना लाजमी है। तो राहुल गांधी से भी ये सवाल है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस विषय पर जो कि पेशाब वाली घटना हुई है मध्य प्रदेश में, इस पर कार्रवाई हो गई है और परवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। यहां तक कि उसके घर पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। अब यहां पर एक सवाल और उठता है कि आखिर परवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत थी? क्या अगर कोई अपराधी अपराध करेगा तो आप उसका घर तोड़ देंगे? ये कहां का न्याय है? ये तो बिल्कुल जंगल राज है। यानी कानून की किताब बंद कर दीजिए और बुलडोजर से न्याय करिए। सवाल यह है कि यहाँ पर जो बुलडोजर चलाया गया है परवेश शुक्ला के घर पर, वो क्यों चलाया गया है? वहाँ पर 2-3 बातें हैं। एक बात तो यह है कि इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें कि आदिवासियों की जो संख्या है मध्य प्रदेश में करीब करीब 21% है। तो परवेश शुक्ला के खिलाफ अगर केवल कानूनी कार्रवाई की जाती और ये बुलडोज़र वाला ढोंग ना रचा जाता, तो शायद आदिवासी समाज को ये मैसेज चला जाता कि बीजेपी आपके हितों के खिलाफ है। यही कारण है कि ये बुलडोज़र वाली नौटंकी रची गई और परवेश शुक्ला के घर को बुलडोज़ किया गया। यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि परवेश शुक्ला के घर को बुलडोज़ किया गया, तो याद रखिए कि घर को बुलडोज़ नहीं किया गया है, केवल घर के सामने एक टीन रखा हुआ है उसको सिर्फ गिराया गया है। लेकिन मीडिया में प्रचार प्रसार ये कर दिया गया कि उसके घर को गिरा दिया गया, यानी एक प्रकार के त्वरित न्याय कर दिया गया उस आदिवासी पर पेशाब करने के नतीजे में। सवाल यहाँ पर यह है कि आप बुलडोज़र से ले जा करके किसी के घर को गिरा ही क्यों रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या इस देश में कोर्ट और कचहरी नहीं है? क्या इस देश में सारा सब कुछ सिस्टम बुलडोज़र से चलेगा? यानी अगर बुलडोज़र से ही सब कुछ चलना है तो फिर कोर्ट और कचहरियों को और वकीलों को और जो लोग वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं उनके कोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। देश के सभी शहरों में बुलडोज़र की कई सारी फैक्ट्रियां खोल दीजिए, बड़े पैमाने पर बुलडोज़र का निर्माण कराइए और फिर उसे बुलडोज़र से ही पूरे देश की व्यवस्था को चलाइए। अगर यही रामराज है और यही न्याय का पैमाना है, तो फिर जंगल राज और राम राज में आखिर क्या फ़र्क होगा? दोस्तों, वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर घंटा नहीं दबाएंगे तो आप तक हमारा वीडियो नेक्स्ट टाइम नहीं पहुँच पाएगा। शुक्रिया।